हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार करने वाले हैं, जो कि है गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध यानी दर्पण सूत्र। आज हम इसको इतने सिंपल तरीके से तैयार करने वाले हैं कि जिससे आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए और फिर आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पूरा देखोगे गारंटी है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझोगे। अगर पूरा नहीं देखोगे, लास्ट तक नहीं देखोगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं गोलीय दर्पणों के लिए यूवीएफ में संबंध देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्पणों के लिए दो कंडीशन है, एक तो उत्तल दर्पण के लिए, एक अवतल दर्पण के लिए निकालेंगे। तो आज की इस वीडियो हम निकाल रहे हैं किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण को ही बनाते हैं। तो मान लेते हैं, माना कोई एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसके बाहरी पृष्ठ पर क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए और भीतरी पृष्ठ कैसे हो, परावर्तक हो, यानी क्या हो, यहाँ से परावर्तन हो। तो देखते हैं कि नाम दे देते इसको M1 व M2 है। क्या है, M1 M2 है। माना एक अवतल दर्पण M1 व M1 M2 है, ठीक है, जिसका ध्रुव क्या मान लेते हैं, जिसका ध्रुव P है, ठीक है, ध्रुव क्या है, P है, मुख्य फोकस F है तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर, मान लीजिए दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी हुई है। क्या रखी हुई, दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी स्थित है। लिखते जाना, एक वस्तु ए बी स्थित है जिससे चलने वाली दो समांतर यानी दो किरणें। पहली कौन सी किरण, समांतर किरण, जिसको नाम दे देंगे हम ए आर। पहली किरण कौन सी होगी, ए आर, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे गुजर जाती है, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। किससे, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। आपने जो किरण आरेख के नियम पढ़े होंगे, पहला किरण होता कि कोई भी समांतर किसी वस्तु से चलने वाली पहली समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। फिर दूसरी किरण मान लेते हैं, तो दूसरी किरण किससे जा रही है, वक्रता केंद्र से। तो आपने ये भी नियम पढ़ा होगा कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है किसी दर्पण में, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटती है। तो यानी किस में लौटेगी, वक्रता केंद्र से वापस जाती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को एक बिंदु ए डैश पर काटती हैं। क्या कर रही हैं, एक दोनों किरणें एक दूसरे को एक बिंदु ए डैश पर काटती हैं। तो जहाँ पर इस वस्तु यानी ए बी का एक जो वास्तविक प्रतिबिंब क्या बन जाता है, ए डैश बी डैश बनता है। जो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब किसका है, ए डैश बी डैश, यानी ए बी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए बी, ए डैश बी डैश है। ठीक है, तो इतना तो लिख लोगे। तो माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ए बी स्थित है, जिससे चलने वाली दो समांतर किरणें, पहली किरण कौन सी होगी, ए आर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तथा दूसरी किरण ए एस नाम दे देते हैं सेम, दर्पण से वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जो उसी माध्यम में लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को एक बिंदु ए डैश पर काटती हैं, जहाँ पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनता है, जो क्या है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। क्लियर है। फिर हम मान लेते हैं, थोड़ी सी एक बात और लिखते हैं कि जैसे हम यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं कि माना आर एच एक, या आप मान लेते हैं आर एन मान लेते हैं। ठीक है, आर एन एक अभिलंब खींचते हैं जिसकी ऊंचाई क्या है, एच है। ठीक है, मान लेते हैं, इसके लिए हमने एक अभिलंब मान लिया। ठीक है, अब इतना तो क्लियर है, इतना चित्र बना लोगे, लिख लोगे, यही आपको पेपर में लिखना है। फिर आप चीज़ देखिए, दूरियां देखते हैं। तो किसी भी प्रत्येक दर्पण में ध्रुव से दूरियां नापी जाती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर देखोगे आप, ध्रुव से, किससे, ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं कि नहीं। तो यानी पी एफ, यानी क्या दिया है, पी, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पी एफ बराबर क्या है, एफ है। पी एफ बराबर क्या है, एफ है। पी एफ बराबर पी से एफ तक की दूरी कितनी है, एफ है। तो अगर आपने पढ़ा होगा अवतल दर्पण में सभी दूरियाँ किस में नापी जाती, माइनस में, यानी ऋणात्मक होती, तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छा लिख दें,
यहाँ पर होगी माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्रुव से किस तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी, यानी P से, ठीक है, P से कहाँ तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी हो जाएगी, V हो जाएगी। तो आपने पढ़ा होगा, तो दूरी क्या होगी, P से B डैश तक की दूरी मान लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी, P B डैश बराबर कितनी हो जाएगी, V। तो ये भी किस में होगी, माइनस में होगी कि नहीं। फिर ऐसी ध्रुव से किस तक की दूरी, B तक की दूरी, यानी वस्तु तक की दूरी, यानी कितनी हो जाएगी, इसे किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। ठीक है, वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं। तो यानी कहाँ से, P से B तक की दूरी, तो PB बराबर क्या है, U है। PB बराबर क्या है, U है। अब ऐसे ही P से C तक की दूरी, ये वक्रता केंद्र होता है, तो वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, यानी R से। तो कहाँ से, P से C तक की दूरी क्या है, PC से दूरी कितनी है, R है। तो ये भी किस में होगी, ऋणात्मक, ये भी किस में होगी, ऋणात्मक। सभी भाग किस में होंगे, ऋणात्मक। तो इतनी बात क्लियर है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप सिर्फ खेल किसका होता है समझने के लिए, सिर्फ त्रिभुज को समझना होता है, वो भी समरूप त्रिभुजों को जानना होता है, और इससे आराम तरीके से आप फिर किसी भी, फिर इसका आराम से निर्धारण आप कर सकते हो। एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है बस। ठीक है, तो इतनी दूरियां हमने कैसे निकाली, सब ध्रुव से नापी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सब हमने नापी। अब देखिए, तो मान लीजिए पहला समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज देखिए कौन कौन सा, आप यहाँ पर देखिए पहला क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए एक रेखा है मुख अक्ष, ये रेखा है मुख अक्ष, इस पर एक वस्तु रखी है A B, यहाँ पर एक बिंदु C है, और इसी के देखिए सम दूसरी ओर देखोगे आप तो आपको एक ऐसी रेखा, एक और जो वस्तु कैसी B डैश और A डैश वस्तु का प्रतिबिंब था, यहाँ पर ये बने हुए दिख रहे हैं, जिसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक पहला A B C, दूसरा आप लिख सकते हो C B A, देख सकते हो कि नहीं, दो त्रिभुज हैं, और दोनों त्रिभुज कैसे एक ही रेखा पर रहे हैं, और क्या है, एक समरूप त्रिभुज है। तो क्या हुई त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन से, A B C, तथा त्रिभुज कौन कौन से, यहाँ पर देखिए A डैश B डैश C C, देखोगे कि नहीं, दो एक ही रेखा बन रहे हैं, दो त्रिभुज हैं, तो कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो इनकी भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखोगे अगर A B बटे क्या होगा, A डैश B डैश, तो क्या हो जाएगा, A B बटे क्या होगा, A डैश B डैश, बराबर क्या हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा B C, क्या हो जाएगा B C, तो बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर B डैश C, B डैश C। इसे आप समीकरण 1 मान सकते हो, मान सकते हो कि नहीं, क्लियर है। अब ऐसे ही अगला देखोगे आप, तो यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप कि अगला त्रिभुज, यहाँ पर देखो R R N, देखो बन रहा है कि नहीं ऐसा, R N R N, और दूसरी रेखा उसी के नीचे देखो आप R N, फिर यहाँ पर देखो ऐसा बन रहा है F, यहाँ पर बिंदु क्या है, F है, फिर अगले बिंदु क्या है, ऐसे देखोगे आप तो A डैश B डैश है, ये पूरा का पूरा भाग है, A वाला A वाला A वाला A वाला, बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो ये भी कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, यानी R N क्या हो जाएगा, R N बटे क्या हो जाएगा, A डैश B डैश, क्या हो जाएगा, A डैश B डैश हो जाएगा, बराबर। अब क्या होगा यहाँ पर देखोगे आप F N बटे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा B F B डैश F हो जाएगा कि नहीं, इतना क्लियर है, इतना हो जाएगा। चूँकि आप देखोगे यहाँ पर देखो कि ए बी समांतर है, यानी बराबर है किसके है, आर एन की, यानी एक दूसरे के बराबर है, यानी ए बी बराबर किसके है, आर एन के है। तो हम क्या करें, आर एन की जगह क्या लिखते हैं हम, ए बी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए बी बट्टी ए डैश बी डैश बराबर यहाँ पर एफ एन, ठीक है। तो एफ एन क्या है, यहाँ पर देखोगे एफ एन है, जो एफ एन क्या है, जो बिंदु P के, यानी मान लेते हैं कि बिंदु जो N है वो बिंदु P के बहुत निकट है। तो क्या हो जाएगा
कि वो है कि मतलब मानते हैं कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो जो n होगा बिंदु P के बहुत निकट होगा। तब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, n बराबर क्या हो जाएगा P, यानी ये का स्क्वायर आ जाएगा, यानी P जो बिल्कुल निकट है तो वो उस क्या मान लेंगे, उसको n को क्या मान लेंगे, P मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, n की जगह क्या लिखोगे, तो P F हो जाएगा आपका, n की जगह क्या लिख लोगे P, और यह हो जाएगा PF, यहाँ पर होगा B डैश F हो जाएगा। इसे आप समीकरण 2 नाम दे सकते हो। क्लियर है, समीकरण 2 नाम दे सकते हो। अब देखोगे यहाँ पर कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में जो साइड वाले पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं, सेम टू सेम है। तो क्या लोगे, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या लोगे, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये इस साइड वाले पक्ष भी बराबर होंगे। तब क्या लिखेंगे हम, तो BC बटे क्या होगा, B डैश C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर PF बटे क्या हो जाएगा, B डैश F हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखोगे इतना बात है। अब ये हमारे ज़रूरत किसकी है, अब यहाँ पर हमने कुछ मान बनाए थे, यहाँ पर देखे थे, तो उन्हीं को अब यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर BC वाली कोई दूरी है, दूरी यहाँ पर हमने दी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा साफ कर लें। फिर देखिए यहाँ से मान लीजिए अब हमें एक दूरी चाहिए, यहाँ पे BC की दूरी चाहिए, कितनी है, तो यानी कि सबको तो दी है लेकिन BC की दूरी नहीं है, तो यानी B और C की दूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि हमें सभी दूरियाँ कहाँ से नापनी है, ध्रुव से नापनी है। तो ध्रुव और बिंदु B P मान लेते हैं, हमें BC चाहिए, तो हम कहाँ से, लास्ट वाला बिंदु क्या है B, तो P और B देख लेते हैं, और मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, C है। अब हमें चाहिए क्या, BC दूरी का पता लगाना है। तो हमें कुल दूरी का पता तो है BP, यानी क्या है, यानी PB दूरी, यानी टोटल कुल दूरी कितनी है, PB का हमें तो पता है कि नहीं, PB दूरी पता है। तो अगर हम क्या करें, PB दूरी में से कौन सी दूरी, जो आपकी यहाँ से PC कितनी दूरी है, PC दूरी घटा दें, यानी PB टोटल दूरी में से अगर P से C तक की दूरी माइनस कर दें तो वो बचेगी क्या हो जाएगी, BC। नहीं बचेगी कि नहीं, बचेगी नहीं। तो हम इसकी जगह हम क्या लिख दें, PB, क्या लिख दें, PB माइनस क्या लिख दें हम, PC। ऐसे ही आप क्या दोगे, B डैश C, यानी यहाँ पर B डैश C दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए भी हम सेम वही खेल करेंगे। तो हमने ये कहाँ से निकाला, आप लिखते चलिएगा। तो हमने क्या कर लिया कि PB माइनस क्या लिखे, PC बराबर किसकी निकाल ली हमने, BC के बराबर निकाल ली। अब ऐसे यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, B डैश से, तो बिंदु P से हम क्या तक की दूरी निकाल लें, यानी P डैश क्या है, B डैश C की दूरी चाहिए हमें। तो बिंदु क्या मान लें हम, P मान लें, और यहाँ पर बिंदु C है, और यहाँ पर क्या है, B डैश है। तो हमें क्या करना है, टोटल दूरी कितनी है अपनी, ये मान लेते हैं PC है। PC में से अगर हम क्या कर रहे हैं, B डैश को माइनस कर दें, तो जो बचेगी वो क्या होगी आपकी, B डैश C हो जाएगी कि नहीं, नहीं हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आता है, हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, PC माइनस PB डैश हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने किससे निकाला, PC माइनस PB डैश बराबर B डैश C हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात क्लियर है, तो हम आगे की ओर बढ़ के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए PF, तो यहाँ पर PF तो दे रहे हैं, तो PF कितना है, माइनस के, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो PF भी हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर B डैश F दिया है, तो B डैश F है, यहाँ पर नहीं है, तो चलिए हमें B डैश भी F में निकालना है। तो क्या हमारा वही सेम सिस्टम के ध्रुव P और कहाँ से B डैश F, तो हमें लास्ट बिंदु क्या हो जाएगा वहाँ B डैश। तो आप क्या करोगे, तो PB डैश टोटल PB डैश पूरी दूरी है ध्रुव से, हमें चाहिए क्या है, F जो F है बीच में, तो हमें क्या चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, टोटल क्या चाहिए, यहाँ पर B डैश F चाहिए। तो B डैश F हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, तो इसमें से हम क्या घटा दें, माइनस PF घटा दें, क्या घटा दें, PF घटा दें, घटा देंगे नहीं, तो क्या बचेगा हमारा, जो B डैश F बचाएगा। तो यानी हमें पता है कि B डैश F बराबर क्या लिखेंगे हम, PB डैश माइनस PF हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये किससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा। इतनी बात यानी यहाँ पर लिख देते हैं कि PB डैश माइनस PF बराबर क्या हो जाएगा, B डैश F आ गया। इतनी बात क्लियर है, ये सब समझ में आया कि कैसे आए। तो चलिए देखते हैं, तो हम आगे की तरह हम बढ़ के चलते हैं। ठीक है, तो बढ़ चलते हैं। तो अब देखिए, अब हम सब यहाँ पर मान
रख लेते हैं जो यहाँ पर बना है, यानी पी बी की जगह। तो पी बी की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस के यू, ठीक है। फिर क्या लगा है माइनस पी सी की जगह हमें क्या लिखना है, पी सी की जगह लिखना है माइनस आर। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आर हो जाएगा बटे पी सी। पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ पढ़ सकते हो कि आपने एक पढ़ा होगा एफ बराबर आर बटे टू, पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं, एफ बराबर आर बटे टू। तो हमें क्या निकालना है, तो आर बराबर अगर हम करें तो कैंची गुणा करें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, टू एफ आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, टू एफ। तो हम इस आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू एफ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दें हम क्या है, टू एफ लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर पी सी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टू एफ हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्या लगेगा कि माइनस में लिखी जाएगी तो माइनस। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बी डैश, तो पी बी डैश क्या है, माइनस की बी है, तो ये प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पी एफ, तो पी एफ कितना है, माइनस की एफ है, और यहाँ पर देखिए पी बी डैश, तो पी बी डैश माइनस की भी, तो माइनस की भी माइनस है, पी एफ, तो पी एफ क्या है, तो पी एफ क्या है, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर हमने सभी दूरियों को रख लिया है, कुल मिला के सभी दूरी यहाँ पर रखी हुई हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनका कैंची गुणा आप कर सकते हो। तो क्या होगा, माइनस के भी प्लस एफ का मल्टीप्लाई किस में करना है, माइनस के यू प्लस टू एफ में करना है, बराबर माइनस के एफ का मल्टीप्लाई माइनस की टू एफ प्लस भी में करना है हमें। इतनी बात है, तो आप करोगे तो माइनस का इसका गुणा होगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, मिला माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी यू भी निकल कर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। फिर प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू भी एफ, यानी टू एफ भी आ जाएगा, टू एफ भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा टू एफ भी। अब क्या होगा, प्लस इसका गुणा होगा तो माइनस एफ यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, माइनस एफ यू आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, एफ का इसमें गुणा होगा तो टू एफ स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही अब यहाँ पर करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो टू एफ स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी भी एफ आप लिख सकते हो, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, भी एफ। इतना तो आप कर लोगे मल्टीप्लाई। अब आप देखिए यहाँ से टू एफ स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएंगे, सट जाने पर कट जाएंगे, यानी घट जाएंगे एक दूसरे से। तो अब बचा क्या हमारा, तो यहाँ पर लिख देंगे यू भी माइनस टू एफ भी, और माइनस क्या हो जाएगा, भी माइनस एफ बी, मतलब जी इस साइड आएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा है, माइनस की क्या बचा है, एफ यू बचा है, बराबर मान लेते हैं जीरो। तो यहाँ पर देखिए यू भी, अब माइनस की टू एफ भी है, में से क्या हो जाएगा, एक भी एफ चला जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, केवल भी एफ बचेगा कि नहीं, नहीं बचेगा। यहाँ पर टू एफ वही है सर, मान लीजिए इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो आप कि भी एफ है वही, तो माइनस की कितने, टू एफ भी एफ में से एक भी एफ चला जाएगा, तो क्या बचेंगे, क्या बचेंगे, एफ बी एफ बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, तो माइनस की एफ यू बच जाएगा, और यहाँ पर जीरो। अब क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण में यू भी एफ से भाग देते हैं, यानी क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग देने पर, इसमें यू भी एफ से भाग देते हैं, तो यानी हम यहाँ पर तो इसको साफ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, तो इसको हम करते हैं साफ। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, तो हम क्या करते थे, यू भी में भी यू भी एफ से भाग देते हैं, माइनस क्या है, भी एफ है, इसमें भी हम यू भी एफ से भाग देते हैं, माइनस एफ यू है, इसमें भी यू भी एफ से हम क्या देते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से कटेगा u से u, भी से भी कट जाएगा, यानी 1/f बचेगा, ठीक है, बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पर 1/f बच जाएगा। यहाँ से क्या होगा, f से f कटेगा, b से b बचेगा, तो क्या बचेगा, माइनस की 1/u बच जाएगा। यहाँ से u से u जाएगा, और f से f जाएगा, क्या बचेगा, माइनस की b बचेगा, बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अगर हम इन सबको उस साइड पहुँचा दें, यानी 1/f बराबर 1/, क्या हो जाएगा, उस साइड भी जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ए भी यू जाएगा तो ए भी क्या हो जाएगा, प्लस का 1/u, यानी 1/f बराबर 1/f भी प्लस 1/u, यह दर्पण का सूत्र निकल कर आ जाएगा। क्लियर है।
तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।